जय श्री महाकाल। आज से हम हमारे 84 महादेव की यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसके पहले दिन हम लोग बात करेंगे श्री अगस्त्येश्वर महादेव मंदिर की। उज्जैन नगर में हरसिद्धि मंदिर के पीछे स्थित संतोषी माता मंदिर परिसर में श्री अगस्त्येश्वर महादेव मंदिर है। श्री अगस्त्येश्वर महादेव मंदिर की स्थापना ऋषि अगस्त्य द्वारा उनके रोष और महाकाल वन में उनकी तपस्या से जुड़ी हुई है। 84 महादेव की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। सतयुग में जब दैत्यों का प्रभाव बढ़ने लगा और देवता भी उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे, तब निराश होकर देवता स्वर्ग से पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते हुए एक दिन देवताओं को परम तेजस्वी महर्षि अगस्त्य के दर्शन हुए। उन्होंने देवताओं से इस तरह पृथ्वी पर विचरण का कारण पूछा, जिससे देवता उन्होंने सारी बात बता दी और सहायता की प्रार्थना करने लगे, जिससे ऋषि अगस्त्य को दैत्यों पर क्रोध आ गया। ऋषि अगस्त्य के तपोबल से एक भीषण ज्वाला ने स्वर्गों में दैत्यों को जलाना शुरू कर दिया, जिससे सारे दैत्य जलकर पृथ्वी पर गिरने लगे, जिससे यज्ञ के फल नष्ट होने लगे। यह देखकर ऋषि अगस्त्य दुखी हुए। ब्रह्म हत्या के इस दोष से बचने के लिए अगस्त्य ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। यहाँ उन्होंने प्रायश्चित करते हुए इस दोष के निवारण का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने अगस्त्य ऋषि को महाकाल वन में विराजित शिवलिंग का पूजन अर्चन करने को कहा। अगस्त्य ऋषि महाकाल वन पहुँचे, जहाँ उन्होंने शिवलिंग का पूजन अर्चन कर कठोर तपस्या की, जिससे खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अगस्त्य ऋषि को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाने के साथ ही यह वरदान भी दिया कि जिस शिवलिंग का पूजन अर्चन तुमने सच्चे मन से किया है, अब यह शिवलिंग तुम्हारे ही नाम से श्री अगस्त्येश्वर महादेव के नाम से विख्यात होगा। जय श्री महाकाल। 84 महादेव की यात्रा में आज हम आपको श्री गुहेश्वर महादेव के दर्शन करवाने लाए हैं। संपूर्ण मंदिर काले पत्थर का बना है, जो राम घाट पर पिशाच मुक्तेश्वर मंदिर के पास एक सुरंग के भीतर है। गुहेश्वर महादेव की कथा का पौराणिक आधार ऋषि मंकणक के अभिमान और उनकी तपस्या से जुड़ा है। जब ऋषि मंकणक तप के बल से सिद्धियां प्राप्त कर भूमंडल पर नाचने लगे, तब महादेव ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें समझाया और शिप्रा नदी के किनारे स्थित इस लिंग की पूजा अर्चना करने को कहा, जिससे ऋषि को सूर्य के समान तेज प्राप्त हुआ और वह सिद्धि का उपयोग जन कल्याण में करने लगे। इस शिवलिंग के दर्शन करने से अहंकार नष्ट होता है और धर्म और तप में कभी बाधा नहीं आती। जय श्री महाकाल। 84 महादेव की चल रही इस पावन यात्रा पर आज हम आपको दर्शन करवाएंगे श्री ढूंढेश्वर महादेव मंदिर के। पौराणिक मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत पर ढूंढ नामक गणनायक था, जो कामी और दुराचारी था। एक बार वह इंद्रलोक की अप्सरा रंभा को नृत्य करते देख उस पर आसक्त हो गया। वहाँ उसने रंभा पर एक पुष्प गुच्छ फेंक दिया। यह देखकर इंद्र अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने उसे शाप दिया, जिससे वह मृत्युलोक में बेहोश होकर गिर गया। जब उसे होश आया, तब उसे अपने कृत्य पर क्षोभ हुआ। शाप से मुक्ति पाने हेतु उसने महेंद्र पर्वत पर तपस्या की, लेकिन उसे सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, जिससे हताश होकर उसने अपने धर्म कर्म छोड़ने का निर्णय लिया। तभी भविष्यवाणी हुई कि महाकाल वन जाओ और शिप्रा तट पर पिशाच मुक्तेश्वर के पास स्थित शिवलिंग की पूजा करो। इससे तुम शाप से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें पुनः गण पद प्राप्त होगा। ढूंढ ने महाकाल वन में आकर पूरे समर्पण के साथ उस लिंग की पूजा अर्चना की और उसे वरदान मांगने को कहा। ढूंढ ने कहा कि इस लिंग के पूजन से मनुष्य के पाप दूर हो और यह लिंग मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। तभी से यह शिवलिंग ढूंढेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। जय श्री महाकाल। 84 महादेव की यात्रा में आज हम आपको राम सीढ़ी पे स्थित डमरूकेश्वर महादेव के दर्शन करवाने लाए हैं। इनकी पौराणिक गाथा महासुर के पुत्र वज्र दैत्य से शुरू होती है, जिसने अपनी शक्तियों के बल से देवताओं को अपने अधिकार से विमुख कर दिया और पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। सब देवताओं और ऋषियों की साधना से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसने बाकी कन्याओं के साथ महासुर से युद्ध किया पर सफल न हुई। फिर महादेव ने भैरव रूप धारण कर भयानक डमरू बजाया, जिससे पृथ्वी में से एक उत्तम शिवलिंग प्रकट हुआ। उस लिंग की महाज्वाला से वज्र दैत्य और उसकी सेना का नाश हो गया। डमरू से उत्पन्न होने के कारण इस लिंग का नाम डमरूकेश्वर पड़ा और कहते हैं इसके दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं और विजय प्राप्त होती है। जय श्री महाकाल। 84 महादेव की यात्रा में आज हम आपको महाकाल मंदिर परिसर में स्थित 5वें महादेव अनादि कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करवाने लाए हैं। प्रवेश द्वार के ऊपर नंदी पर सवारी किए शिव पार्वती और गर्भगृह के ठीक सामने नंदी की प्राचीन मूर्ति है। गर्भगृह में लाल भूरे रंग के शिवलिंग के बिल्कुल पास 6 फीट ऊंचा त्रिशूल है, जिसपे गणेश और माँ पार्वती की आकृतियाँ हैं। पुराण अनुसार रुद्र माँ पार्वती को बताते हैं कि ये लिंग कल्प से भी पहले प्रकट हुआ है। उस समय सूर्य, पृथ्वी, चंद्र, जल, आकाश, वायु, देवता, भूत, पिशाच कुछ भी नहीं थे। इस लिंग से ही सारा संसार उत्पन्न हुआ है और इसी में ही लीन हो जाएगा। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में ये विवाद हो गया कि उनमें से बड़ा कौन है, तो ये आकाशवाणी हुई, जो इस लिंग का आदि या अंत बताएगा वो ही सबसे बड़ा होगा। दोनों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर इसका आदि या अंत ना खोज पाए। इसलिए ये लिंग अनादि कल्पेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसके दर्शन मात्र से संसार के सब तीर्थों के अभिषेक जितना पुण्य प्राप्त होता है। जय श्री महाकाल।
84 महादेव की चल रही इस धर्म यात्रा पर आज हम आपको दर्शन करवाएंगे श्री स्वर्ण जालेश्वर महादेव के। एक समय भगवान शिव और माता पार्वती को सांसारिक धर्म में संलग्न रहते 100 वर्ष हो गए, लेकिन तारकासुर वध हेतु उन्हें कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। तब देवताओं ने अग्निदेव को शिवजी के पास भेजा। शिवजी ने त्रिलोक के हित के लिए अपना अंश अग्निदेव के मुख में स्थानांतरित कर दिया। अग्निदेव भी शिवजी का अंश का दाह सहन नहीं कर पाए और कुछ अंश शेष रह गया, जिससे कांचन पुत्र उत्पन्न हुआ। ऐसे ज्वलंत और अति तेजस्वी पुत्र को पाने के लिए असुर, सुर, गंधर्व, यक्ष आदि लड़ने लगे। ब्रह्मा उन सभी को लेकर भगवान शिव के पास पहुँचे। तब शिवजी को ज्ञात हुआ कि यह सारा सर्वनाश अग्निपुत्र सुवर्ण के कारण हुआ है। तब शिवजी ने सुवर्ण को बुलाया और उसे ब्रह्म हत्या की पीड़ा भुगतने की बात कही। अग्निदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की, आपके प्रसन्न होने से ही मुझे यह पुत्र मिला है, और उसे महाकाल वन में स्थान दिया। वह लिंग ज्वाला समान होने से स्वर्ण जालेश्वर कहलाया। इस शिवलिंग के दर्शन करने से सब शुभ कार्य पूर्ण होते हैं। एक ऐसा शिवलिंग जिसकी स्थापना के लिए खुद देवराज इंद्र धरती पर आए थे। जय श्री महाकाल। तो हम बात कर रहे हैं 84 में से 7वें त्रिविष्टपेश्वर महादेव की, जो स्थित है महाकाल मंदिर परिसर में। कथाओं के अनुसार जब देव ऋषि नारद ने इंद्रलोक जाकर महाकाल वन का महत्व बताया, तब सब देवता इंद्र को छोड़कर महाकाल वन में बस गए। काफी समय देवताओं के बिना रहने के बाद देवराज इंद्र भी महाकाल वन पहुँचे और एक आकाशवाणी हुई कि सब देव मिलकर महाकाल वन में एक लिंग की स्थापना करें। तो महामाया के दक्षिण में एक शिवलिंग की स्थापना की गई, जो त्रिविष्टपेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। कहते हैं कि अष्टमी, चतुर्दशी और संक्रांति पे इनकी पूजा अर्चना करने से लोक परलोक में विशेष फल की प्राप्ति होती है।